भैया जी किधर देखेंगे? आर यू हैप्पी? आर यू रेडी? तो बच्चों मेरे क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश और सब्जेक्ट इंग्लिश है आपका। पोएम आज होगी 4 और पोएम 4 है आपकी हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स। क्या है? हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स। और इसकी पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स। कौन है? कैरोलिन वेल्स। कौन है? हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स की कवियत्री कौन है? कैरोलिन वेल्स। तो अबाउट द पोइट, पहले पोइट के पोइटेस कवियत्री के बारे में बता रहे हैं। कवियत्री को कहेंगे पोइटेस, ठीक है। कैरोलिन वेल्स वाज बोर्न on 18 जून और 1862 इन अमेरिका। कहाँ हुआ था जन्म इनका? अमेरिका में। कब हुआ था? 18 जून 1862 ईस्वी में। सी वाजा पोएटेस एंड राइटर, ये कवियत्री भी थी और लेखिका भी थी। शी डाइड ऑन 26 मार्च 1962। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 42। इनकी मृत्यु कब हुई थी? समझ में आ गया बेटा? तो कवियत्री के बारे में, कवि के बारे में कभी नहीं पूछता है, बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में अर्थ देखिए इसका। हाउ मीन कैसे, टू टेल मीन पहचाने, टू टेल मीन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कैसे करें। हाउ मीन कैसे, टू टेल मीन पहचाने, बिल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। तो बच्चों मेरे दिस पोएम इज अ ह्यूमर, ये कविता बहुत ही हास्यपद है। मतलब जो कवियत्री हैं आपकी कैरोलिन वेल्स, इन्होंने कहा है कि जंगली जानवरों को आप कैसे पहचानें। तो ये इन्होंने मजाक में लिखा है, रियल नहीं है। ये रियल मत समझ लेना, रियल समझ लोगे तो दुनिया से चले जाओगे। इन्होंने मजाक में लिखा है इस पोएम को कि जंगली जानवरों को कैसे पहचानें आप। ये कहती है वास्तव में आप जंगली जानवरों को तो पहचान सकते हो जब जानवर कहीं घूम रहा हो वन में और आप भी वन में चले जाएं और उसके सामने जाएं, शेर के सामने चले जाएं, तो समझ में आएगा ये शेर कैसे एक्टिविटी करता है, आपको देखकर क्या करता है, ठीक है। तो ये इन्होंने इनकी एक फनी पोएम है, मजाक में लिखी हुई पोएम है, ठीक है। मतलब जंगली जानवरों को उन्होंने मजाक मजाक में पहचानना सिखाया है कि आप उनको कैसे पहचान सकते हो। उनकी पहचान बताइए क्या, ध्यान दो। पहला स्टैंजा, इफ मीन यदि, इफ मीन अगर, एवर मीन कभी, यू मीन आप, यदि कभी आपको, शुड गो जाने का, बाई चांस मौका मिले,
यदि कभी आपको जाने का मौका मिले, टू जंगल्स, जंगलों में, इन द ईस्ट, ईस्ट के, पूरब के। यदि कभी आपको, ध्यान दो वर्ड पे, ध्यान दो। यदि कभी आपको पूरब के जंगलों में जाने का बाई चांस मौका मिले, बोलो दोनों लाइनों का अर्थ। कहाँ के जंगलों में? ईस्ट के फॉरेस्ट में, जंगल में, ठीक है। एंड मीन और, इफ मीन यदि, देयर मीन वहां, और यदि वहां, शुड टू यू मीन आपकी ओर, टू यू मीन आपकी ओर। एडवांस मीन आगे बढ़े, और यदि वहां आपकी ओर आगे बढ़े, आ लार्ज, एक बड़ा, एंड और, टॉनी, टॉनी मीन भूरा पीला, टॉनी मीन होता है ब्राउनिश, टॉनी मीन क्या होता है? ब्राउनिश येलो, क्या? ब्राउनिश, ब्राउनिश मीन भूरा, ब्राउनिश मीन भूरा, और येलो मीन पीला। तो टाउनी मीन होगा बच्चों मेरे ब्राउनिश येलो भूरा पीला, और बीस्ट मीन होगा बिल्ड एनिमल्स, बीस्ट मीन बिल्ड एनिमल्स, बिल्ड एनिमल, एनिमल एक है यहां, ठीक है। जंगली जानवर, फिर से ध्यान दो। एंड मीन और, इफ मीन यदि, देयर मीन वहां, एक बड़ा और भूरा पीला जानवर आपकी ओर आगे बढ़े। दोनों लाइनों का अर्थ इंक्लूड करते हुए कैसे बोलेंगे? और यदि वहां एक बड़ा और भूरा पीला जानवर, टू यू आपकी ओर एडवांस आगे बढ़े, और वहां एक बड़ा और भूरा पीला जानवर आपकी ओर आगे बढ़े। इफ मीन यदि, ही मीन वह, रोर्स मीन धाड़ता है, एट यू आप पर, और वह आप पर धाड़ता है। एज जैसे कि, अब यू मीन आप, आर मीन हो, डाइन, डाइन मीन मरने वाले, जैसे कि अब आप मरने जा रहे हो, आपको ऐसा लगे कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, वो ऐसे धाड़े, धाड़ से ही आपको ऐसा लगे अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, निकल रहे हैं। तो लेखक कहते हैं यू मीन आपको, डबल एल का मतलब बिल है, बिल नो, समझ लेना चाहिए। यू मीन आप, बिल नो जान जाओगे, इट ये, इज है द एशियन लाइन, एशिया का शेर,
तो आप समझ जाओगे कि ये एशिया का शेर है। समझ में आ गया? तो बच्चों ये क्या है आपका एशियन लायन। क्या है ये? एशियन लायन है, एशिया का शेर है। और एशिया के शेर का कलर कैसा होता है? ब्राउन येलो। कैसा? और ये कहां पाया जाता है? पूरब के जंगलों में। कहां पाया जाता है? और ये व्यक्ति को मारने से पहले और रोर्स क्यों करता है? दहाड़ता क्यों है? उसको डराने के लिए, ताकि वो ताकत ना लगाए, वो डर जाए इतना, अपने आप कहे कि लो अब आराम से खा लो। ठीक है? इतनी बुरी तरह से दहाड़ता है एशियन लायन कि आपकी दम ही निकल जाएगी उसके दहाड़ से ही, आंखों से ही, है ना। फिर आप हाथी पैर नहीं चलाओ, फिर आराम से वो खाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पहचान है एशियन लायन की। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ो। यहां वो बहुत से शिकारी जानवरों की पहचान बताती हैं। ठीक है? कौन पहचान बता रही हैं? कैरोलिन वेल्स नाम की कवियत्री। आगे देखिए। और मीन या, इफ मीन यदि, या यदि, सम टाइम कोई समय, किसी समय, या यदि किसी समय, भेन मीन जब, रोमिंग, रोमिंग मीन वॉकिंग, रोमिंग मीन वॉन्डरिंग, रोमिंग मीन वॉन्डरिंग। क्या? वॉन्डरिंग, घूमता हुआ, इधर उधर घूमता हुआ। राउंड मीन इधर उधर, इधर उधर घूमता हुआ, वॉन्डरिंग करता हुआ। समझ में आ रहा है बेटा? और मीन या, इफ मीन यदि, सम टाइम मीन किसी समय, भेन मीन जब, रोमिंग राउंड, इधर उधर घूमता हुआ। आ नोबल, एक श्रेष्ठ, बिल्ड जंगली, बीस्ट जानवर, ग्रीट्स वेलकम करता है यू आपका, ग्रीट स्वागत करता है। ग्रीट्स मीन वेलकम, और वेलकम मीन जानते हो स्वागत करना। स्वागत करता है यू आपका, एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका स्वागत करता है कि भाई बहुत अच्छी मुर्गी आ गई यार, लाओ इसका सही से स्वागत कर लें। आपका स्वागत करता है। और वो उसकी पहचान बताती हैं कवियत्री विद ब्लैक। ब्लैक मीन काली, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स हों, धारियां हों, काली धारियां हों। स्ट्राइप्स मीन लाइंस इन पैटर्न, सीख चुके हो इससे पहली पोएम में, है ना। धारियां हों, ऑन, पर, एलो ग्राउंड, उसके एलो ग्राउंड पर, उसके एलो ग्राउंड पर ब्लैक धारियां हों। समझ में आ रहा है बेटा? जस्ट मीन केवल, नोटिस मीन देखोगे ही, केवल आप देख ही पाओगे ऐसे करके, ऐसे करके, तब तक वो आपको ऐसा लगेगा उसने हमें खा लिया। आप उसको केवल देख ही पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा इसने हमें खा लिया। इफ मीन मानो की, ही मीन वह, ईट्स मीन खा लेता है, यू मीन आपको, मतलब आप केवल उसे देख ही पाएंगे। जस्ट मीन केवल, जस्ट मीन बस,
जस्ट मीन थोड़ा ही, नोटिस मीन गौर से देख ही पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा मानो कि उसने आपको खा लिया हो। समझ में आ रहा है बेटा? दिस मीन ये, सिंपल मीन साधारण, रूल, ये साधारण रूल, में मीन सकता है, हेल्प मीन मदद, मदद कर सकता है, यू मीन आपकी, लर्न मीन सीखने में, द बंगाल टाइगर को, ये साधारण सा रूल आपको आपकी बंगाल टाइगर को सीखने में मदद कर सकता है। टू डिसर्न, डिसर्न, डिसर्न बच्चों मेरे उच्चारण क्या होगा? डिसर्न, 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 डिसर्न होगा, ठीक है? डिसर्न, CERN, डिसर्न। और डिसर्न मीन होता है आइडेंटिफाई, क्या? आइडेंटिफाई, पहचानने में। ये साधारण सा रूल में हेल्प, मदद कर सकता है, यू आपकी, लर्न सीखने में, डिसर्न पहचानने में, द बंगाल टाइगर को, ये साधारण सा रूल बंगाल टाइगर को आपकी सीखने में और पहचानने में हेल्प, मदद कर सकता है। तो पहचानने में मदद क्या करेगा? वो जैसे ही देखोगे वैसे ही तुम्हें खा जाएगा, क्योंकि टाइगर कोई मौका नहीं देता है। लायन तो मौका देता है, लायन मौका देता है, वो दहाड़ता है और इतनी बुरी तरह से दहाड़ता है एशियन लायन कि वो आपको डराने की कोशिश करता है, ठीक है? एकदम से नहीं खाता है, पहले वो आपकी ताकत को कम करता है। लेकिन जो आपका बंगाल टाइगर है ये कभी मौका नहीं देता, ये तो जैसे ही देखेगा वैसे ही आपको खा जाएगा। तो ये पहचाने हैं। तो लायन की पहचान समझ में आई और टाइगर की पहचान समझ में आई आपको। तो बच्चों मेरे, द बंगाल टाइगर की पहचान क्या है? वो कोई मौका, जैसे ही आप देखोगे वैसे ही आपको खा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ मीन यदि, बेटा ध्यान दो, स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मीन वॉकिंग, लेजरली, स्ट्रोलिंग मीन वॉकिंग लेजरली, स्ट्रोलिंग मीन वॉकिंग लेजरली, और वॉकिंग मीन होता है चलना और लेजरली मीन आराम पूर्वक। वॉकिंग मीन चलना, लेजरली मीन आराम पूर्वक। आराम पूर्वक चलने के लिए आप क्या कहेंगे? स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग का इंग्लिश मीनिंग है वॉकिंग लेजरली, आराम पूर्वक चलते हुए। इफ मीन यदि, स्ट्रोलिंग मीन आराम पूर्वक चलते हुए। फोर्थ मीन आगे, आ बीस्ट मीन एक जानवर, यू मीन आपको, व्यू मीन सी, दिख जाए, एक जानवर आपको दिख जाए, आराम से चलता हुआ एक जानवर आपको दिख जाए, आराम से वॉकिंग करता हुआ, घूमता हुआ, आराम से घूमता हुआ आगे एक जानवर आपको दिख जाए।
हुज मीन जिसकी, हाइड मीन त्वचा पर, विद स्पॉट्स, स्पॉट्स हो, इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन काली मिर्च जैसे, काली मिर्च नहीं देखी, मसाले वाली काली मिर्च होती है, यदि उसकी त्वचा पर काली मिर्च जैसे स्पॉट्स दिखाई दे जाएं, देखिए काली तो इसकी त्वचा पर ये स्पॉट्स है नहीं है काली मिर्च जैसे, छोटे बड़े है नहीं है। एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज मीन ज्यों ही मीन भाई हैज लेफ्ट, जंप्ड करे, उछले, ऑन यू, आप पर, ज्यों ही वह आप पर उछले, यू मीन आप, विल नो, जान जाओगे, इट मीन ये, इज है, द लेपर्ड, लेपर्ड है, तेंदुआ है, लेपर्ड मीन तेंदुआ, ये तेंदुआ है। तो बच्चों तेंदुआ की क्या पहचान है, वो स्ट्रोलिंग करता है, स्ट्रोलिंग मीन वॉकिंग लेजरली, आराम पूर्वक चलता हुआ दिखाई देगा, जब चलेगा तो वो आराम पूर्वक चलता हुआ दिखाई देगा, एक पहचान। दूसरी पहचान उसकी त्वचा पर, उसके ऊपर पेपर्ड काली मिर्च जैसे स्पॉट्स होंगे, स्पॉट्स हैं नहीं है, समझ में आ रहा है बेटा। और ज्यों ही वह आप पर उछलेगा, जैसे ही वो अपने शिकार को देखता है, आपको देखता है, वैसे ही कूदता है, कूद कर उछलता है, जैसे आपको लगेगा वो है मुझसे 3 मीटर पीछे और वो 3 मीटर से एकदम से आपके ऊपर टूट जाएगा, एकदम जंप मारेगा। तो लेफ्ट, लेफ्ट मीन जंप्ड, उछलेगा, है ना। तो समझ लेना आप ये क्या है, लेपर्ड है, क्या है, लेपर्ड, तेंदुआ है। अब देखिए ये टी, टी का मतलब है इट, इट विल डू, विल डू मीन करने से, इट मीन ये, विल डू नो, नो मीन कोई नहीं, गुड मीन फायदा, कोई फायदा नहीं होगा, इट विल डू नो गुड, कोई भलाई नहीं होगी, कोई अच्छा नहीं होगा, मतलब कोई अच्छा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई भलाई नहीं होगी। टू रोर, टू रोर, दहाड़ने से, चिल्लाने से, विद पेन, पेन के साथ, दर्द के साथ, दर्द के साथ चिल्लाने से कोई फायदा, तुम सोचो कि मैं चिल्लाऊंगा जोर जोर से तो वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ही मीन वह, विल ओनली, ये डबल एल का मतलब विल है, क्या है बच्चों, ही विल ओनली, वह केवल, लैप, उछलेगा, एंड लैप, और उछलेगा, अगेन मीन पुनः, वह बार बार उछलेगा। तो तेंदुए की खासियत है, लेपर्ड की खासियत है, जब वो किसी शिकार को मारता है तो बार बार उछल के मारता है एकदम, फिर सही से आपको रौंदा उसने, फिर हटा, फिर रौंदा, पूरी जंप लगा के, ताकत लगा के, उछल उछल के मारता है। समझ में आ रहा है बेटा। तो तेंदुए की पहचान है वो अपने शिकार को देखकर बार बार उछल उछल कर अपने शिकार को मार देता है। दूसरी पहचान आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट,
इफ मीन यदि, व्हेन मीन जब, यू मीन आप, आर, आर ई का मतलब है आर, यदि जब आप आर वॉकिंग, घूम रहे हो, यो राउंड मीन इधर उधर, योर मीन अपने, यार्ड मीन आंगन, यदि आप, यदि जब आप अपने आंगन में इधर उधर घूम रहे हो, यू मीन आपको, मीट मीन मिल जाए, आ क्रीचर एक जानवर, एक पशु, देयर मीन वहां, और आपको वहां एक पशु मिल जाए। हु मीन जो, हग्स, हग्स मीन गले से लगा ले, यू मीन आपको, वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड मीन कसकर, वह आपको कसकर गले लगा ले, हग्स मीन गले लगा ले, वेरी वेरी हार्ड मीन बहुत ही कसकर, बहुत ही कसकर आपको गले लगा ले। अब वो कसकर गले लगाने से क्या समझता है? बोले ये ज्यादा ताकतवर होगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा, बोले चल तू मेरा मित्र है ना, और समझ लूंगा दम कम है तो आराम से खा लूंगा, ठीक है, ये खासियत है। तो हु मीन जो, हग्स मीन गले लगा ले, यू मीन आपको, वेरी वेरी हार्ड बहुत ही कस के गले लगा ले। बी, बोलो ना, बी हो जाना, बी मीन हो जाना, श्योर मीन निश्चित, इट मीन ये, इज मीन है, आ बियर एक भालू, ये एक भालू है। निश्चित हो जाना कि ये एक भालू है। तो भालू तो देख ही रहे हो आप। सच में कितने बच्चों ने भालू देखा है? अच्छा देखा है, कहां देखा है तुमने? अच्छा, अब गांव में नहीं आते, पहले तो 8-8 दिन गांव में रहते थे, अपने बोहित गांव में ही 8-8 10 दिन भालू लेके आते थे 2-2, और वो खेल, मतलब जैसे बंदर वाला आता है खेल, अब वो भी नहीं आता है, क्यों बच्चों, है ना, ऐसे भालू वाले आते थे भालुओं को लेकर। हाँ बच्चों, इफ मीन यदि, यू मीन आपको, यदि आप, है मीन रखते हैं, एनी डाउट्स, कोई डाउट, यदि आप कोई डाउट रखते हैं कि नहीं यार पता नहीं ये भालू ही है जो हमें गले से लगा रहा है, या भालू है या नहीं है जो कसकर गले लगा रहा है, तो आई गैस, मेरा मानना है, कवियत्री कहती हैं मेरा मानना ही, मीन वह, विल गिव देगा, यू मीन आपको, जस्ट वन केवल एक, मोर और, क्रैश, क्या पढ़ोगे इसे? क्रैश, आपको एक और क्रैश देगा, आपको एक बार आपसे और आलिंगन होकर आपको गले लगाएगा, इसने से आपको एक बार और गले लगाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो भालू की पहचान क्या है कि वो हग्स करता है वेरी वेरी हार्ड तरीके से। समझ में आ रहा है बच्चों? तो समझ लो वो भालू है। नेक्स्ट, दोज मीन यद्यपि, बोलो ना, दोज मीन यद्यपि, टू डिस्टिंग्यूश, पहचानना है,
बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जानवरों। यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानने के लिए, दोज मीन यद्यपि, टू डिस्टिंग्यूश, डिस्टिंग्यूश मीन होता है आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, यद्यपि पहचानने के लिए, बीस्ट्स ऑफ प्रे, शिकारी जानवरों को, शिकारी जानवरों को पहचानने के लिए। आ नोविस, एक नौसिखिया, नौसिखिया समझते हो, नया नया सीखने वाला, उसे ज्ञान तो है नहीं और वो ऐसे ही पहचानने चला गया, लाओ मैं पहचान के देख रहा हूं। नौसिखिया है, उनसे परिचित नहीं है, नौसिखिया है, तो क्या होगा, उसका निवाला ही बनेगा, वो मुंह में ही जाएगा, वो परेशानी मोल ले सकता है। आ नोविस, एक नौसिखिया, माइट, नॉन प्लस, नॉन प्लस परेशानी में डाल सकता है। एक नौसिखिया अपने आप को परेशानी में डाल सकता है। यद्यपि शिकारी पशुओं को या जानवरों को पहचानने के लिए एक नौसिखिया अपने आप को परेशानी में, परेशानियों में डाल सकता है। क्लियर? द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ को, यू आप ऑलवेज हमेशा, मे टेल पहचान सकते हो, यहाँ टेल मीन पहचानना है, पहचान सकते हो। फ्रॉम मीन से अलग, द हाइना, हाई इना, हाई अलग पढ़ोगे, एच वाई हाई, फिर ये इना, हाई इना, हाइना से अलग। 10 मीन इस प्रकार, क्रोकोडाइल को आप हाइना से अलग इस प्रकार पहचान सकते हो। हाइना से अलग, की हाइना है ये या फिर क्रोकोडाइल है, इस प्रकार अलग पहचान सकते हो। आगे पहचान बता रहे हैं, हाइनास, हाइनास, लकड़बग्गा, लकड़बग्गे कम मीन आते हैं, विद मीन साथ, मैरी मीन प्रसन्न, इस्माइल्स, इस्माइल के साथ। लकड़बग्गे एक मैरी स्माइल्स के साथ, एक हैप्पी स्माइल्स के साथ आगे आते हैं। जब वो अपने शिकार का शिकार करते हैं, जब वो उन्हें किसी को खाना है, जैसे आपको खाना है लकड़बग्गे को, तो बड़ा स्माइल के साथ आपके सामने वो आगे बढ़ेगा, ताकि आपको लगे बड़ा प्यार करने के लिए आ रहा है। कौन? लकड़बग्गा। तो समझ में आ गया बेटा? बट मीन लेकिन, इफ मीन, बट मीन बट इफ, लेकिन यदि, दे मीन वे, दे मीन हाइनास, लकड़बग्गे, बीप मीन रोते हैं, लेकिन यदि वे रोते हैं तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वे क्रोकोडाइल्स हैं। तो आप उनको लकड़बग्गा मत समझिए, वे क्रोकोडाइल्स हैं। अब आप सोचते होंगे नहीं, क्रोकोडाइल और जो हाइना है, हाइना है वो तो वैसे ही अलग अलग दिखते हैं। नो, यदि मगरमच्छ आपको खड़ा हो जाए इस तरह से, और वो ऐसा लगेगा, इस तरह से खड़ा हो जाए कि वो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, हाइना है, लकड़बग्गा है। समझ में आ रहा है? लेकिन लकड़बग्गा की
हाइना की पहचान है, जब वो आपकी ओर आगे बढ़ेंगे तो समझ लो वो कौन है, लकड़, मतलब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो हाइना है। और यदि हाइना रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वो हाइना नहीं है। हाइना अपने शिकार के आगे कभी नहीं रोता है, तो समझ लीजिए वो क्रोकोडाइल है, क्योंकि क्रोकोडाइल की आंखों से हर समय आंसू निकलते रहते हैं, ये उसकी पहचान है। क्लियर बच्चों? तो ये आपका कौन है, क्रोकोडाइल्स, और ये आपका कौन है, हाइना। पहचान समझ में आ गई? लास्ट स्टांजा, द ट्रू, वास्तविक, द ट्रू वास्तविक, कमीलियन, कमीलियन, क्या पढ़ोगे इसको, कमीलियन। द ट्रू मीन वास्तविक, कमीलियन मीन गिरगिट, वास्तव में गिरगिट, इज होता है स्मॉल छोटा, वास्तव में गिरगिट छोटा होता है। गिरगिट कितने बच्चों ने देखा है, कमीलियन कितने बच्चों ने देखा? अच्छा, कितने बच्चों ने नहीं देखा है कमीलियन? सभी ने देखा है, वेरी गुड। मतलब गिरगिट देखा नहीं है, आप क्या कहते हो गांव की भाषा में उसे? खुड़खुड़ुआ कहते हो, खुड़खुड़ुआ वही कमीलियन है, मतलब गिरगिट है। समझ में आ रहा है? आ लिजर्ड, आ लिजर्ड एक छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग प्रकार का, एक छिपकली जैसे प्रकार का होता है, जैसे छिपकली होती है ऐसा होता है। कौन? कमीलियन। और लिजर्ड मीन छिपकली। ही मीन वह, हैजंट नहीं रखता है, एनी ईयर्स कोई कान, एट ऑल वह कोई कान नहीं रखता है, एंड और नॉट नहीं, आ सिंगल विंग एक सिंगल विंग पंख, और एक भी पंख नहीं रखता है, उसके कोई पंख नहीं होते हैं। इफ मीन यदि, देयर वहां, इज है, नथिंग मीन कुछ नहीं, यदि वहां कुछ नहीं है, ऑन द ट्री पेड़ पर, यदि वहां पेड़ पर कुछ नहीं है, इट इज, इट इज, इज मीन है, द कमीलियन गिरगिट, गिरगिट है, यू मीन आप, शी मीन देखोगे, तो आप उस पेड़ पर गिरगिट को देखोगे। जिस पेड़ पर आपको लग रहा है इस पेड़ पर कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए उस पेड़ पर गिरगिट है। गिरगिट क्यों है? क्योंकि गिरगिट जिस पेड़ पर चढ़ता है वो उस पेड़ के ही कलर में बदल जाता है। मतलब गिरगिट एक ऐसा, कमीलियन एक ऐसा प्राणी है कि वो अपने रंग को बदल लेता है। यदि वो किसी पीली चीज में, एलोथिंग में प्रवेश करता है तो वो एलो बन जाता है, ताकि कोई ढूंढ नहीं पाए कि ये गिरगिट है। और यदि वो किसी ग्रीन ग्रास में, हरी घास में या हरे पेड़ पर, पत्तियों पर रहता है तो वो अपने कलर को हरा कर लेता है। मतलब ये पावर होती है केवल गिरगिट को रंग बदलने की, ताकि कोई शत्रु उसको ढूंढे तो ढूंढ ना पाए। ओके, क्लियर हो गया बच्चों मेरे? अब देखिए सेंट्रल आइडिया इसका, द पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स
हैज बीन कंपोज्ड बाई कैरोलिन वेल्स। कभी मतलब ये इसका तो मतलब पता ही है आपको, हर पोएम में लिखवाया है। इट मीन ये, इट मीन ये, इज अपनी तरफ से लिख लेना इट के बाद। इज मीन है, आ ह्यूमर एक हास्य पद, पोएम मीन कविता, ये एक हास्य पद कविता है। इट के बाद क्या आएगा यहाँ, इज, ये एक हास्य पद कविता, एक हंसी वाली कविता है। ये उन्होंने पहचान बताई है। तुम्हें असली पहचान तब समझ में आएगी कि आप उस जानवर के सामने जाओगे, है ना। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएटेस कवयित्री सजेस्ट्स सुझाती हैं, सम कुछ फनी विचित्र, डेंजर्स खतरनाक, बेज मीन तरीके, ऑफ मीन को, आइडेंटिफाई पहचानने के, ऑफ मीन के, आइडेंटिफाई मीन पहचानने के, द बिल्ड जंगली एनिमल्स जानवरों को। मतलब इस पोएम में कवयित्री जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके बताती हैं, सजेस्ट करती हैं। समझ में आ रहा है बेटा। सी मीन वह, एक्सप्लेन्ड व्याख्या करती हैं, द क्वालिटीज गुणों की, ऑफ मीन के, वेरियस मीन विभिन्न, बिल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के, मतलब वह जंगली जानवरों के विभिन्न जंगली जानवरों के गुणों की व्याख्या करती हैं। एज जैसे, उदाहरण के लिए ये एज आप ब्लैक से लिखोगे, इसको हाईलाइट कर दोगे एज को बच्चों मेरे, ठीक है। कौन कौन से जानवरों को पहचानने का वो एक्सप्लेन करती हैं, एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, मालूम ही है लेपर्ड, लेपर्ड मीन तेंदुआ, बियर भालू, हाइना लकड़बग्गा, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, एंड और कमीलियन गिरगिट। मतलब इन इतने मतलब जीवों का उन्होंने वर्णन किया है पोएम में। ओके। शिव है, सेज कहती हैं, डेट की, यू आप विल नो जान जाओगे, दीज एनिमल्स इन जानवरों को, भिन जब देवे अटैक करेंगे, यू आप पर, जब वे आप पर अटैक करेंगे तभी आप इन जानवरों को जान जाओगे। दस इस प्रकार दिस पोएम, ये पोएम टीच शिक्षा देती है, अस हमें, अबाउट बारे में, बिल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के, इन अ फनी विचित्र तरीके से, मतलब एक विचित्र तरीके से ये शिक्षा देती है ये पोएम। एंड और सिली मूर्खता पूर्वक, बे तरीके से, मूर्खता पूर्वक तरीके से शिक्षा देती है ये पोएम हमें, कि मतलब हम सामने जाएंगे तो हमें पहचान उनकी याद हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा। तो सेंट्रल आइडिया क्लियर। नेक्स्ट, अब बेटा कुछ है ही नहीं, देखो ये लगातार 3 पोएमों के बताए ही हैं क्वेश्चन आंसर, है ना। नहीं समझ पाओगे भाई। यहां पर क्या, बंगाल टाइगर के बारे में उसने पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको अर्थ इतने अच्छे से बताया है पैरा का, और अर्थ निकालेंगे तुरंत ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको अपने आप करना है।
ठीक है। अगला पैरा से संबंधित क्वेश्चन, नेक्स्ट पैरा से संबंधित क्वेश्चन, फिर ये आपके कुछ और अगले पैराओं फिर से दोबारा से हैं ये आपके पैराओं से संबंधित क्वेश्चन, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप अलग से भी दे रखे हैं जो पैराओं में पढ़े हैं सेम हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे बच्चों। तो बस आज इतना ही।